ना मैदा, ना दही, ना अंडा, ना ओवन। आज हम बनाएंगे सबसे आसान तरीके से सूजी का सॉफ्ट मॉइस्ट टेस्टी केक, जिसे आप कितनी बार भी ताप लीजिए बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और आप एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप भी बच्चों को खुश करने के लिए इस केक को ज़रूर बनाएं। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस आसान केक को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप सूजी। तो सूजी आप मोटी, बारीक कोई भी ले सकते हैं और आप मेजरिंग कप के बदले कोई चाय कप या फिर कटोरी का भी माप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि एक ही बर्तन से माप करें। और अब इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप चीनी। जितना हम सूजी लेंगे उसका आधा हमें चीनी लेना है। तो बस इसी तरीके से साबुत चीनी डाल दीजिए, एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि चीनी को पीस के पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आधा कप चीनी डाल दें, एक बार मिला लें। मिलाने के बाद अब हम डालेंगे गरम दूध 1 कप। तो दूध पहले से उबला हुआ था, वापस से मैंने गरम कर लिया है। तो आज मैं आपको सूजी केक बिना दही का बनाना बता रही हूँ। तो दूध को गर्म करके सूजी को भिगोइएगा तो बहुत ही अच्छे से सूजी और चीनी घुल मिल जाएगी। मिला लें, थोड़ा और डाल दें, 1 चम्मच दूध बचा लें। तो 1 कप सूजी में मैंने पूरा 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है, बस 1 चम्मच बचा लिया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम गर्म दूध में सूजी और चीनी को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रखें। तो जब तक सूजी फूल रही है हम बिना रुके आगे की तैयारी करते हैं। और अब केक बनाएंगे हम कढ़ाई में। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि भारी तले का कढ़ाई का ही इस्तेमाल करें। और अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप नमक। तो इस नमक का मैं बार बार बेकिंग में इस्तेमाल करती हूँ और वापस से स्टोर कर देती हूँ। तो थोड़ा सा नमक डाल देने से बर्तन खराब नहीं होते हैं। वैसे आप कढ़ाई के बदले कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब कोई रिंग या प्लेट या स्टैंड रख दें और अब ढकते हुए 7 से 8 मिनट के लिए धीमी आंच पे कढ़ाई को प्रीहीट के लिए रख दें। और अब हम केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो आप स्क्वायर केक टिन, राउंड केक टिन कोई भी ले सकते हैं। और अब हम चारों तरफ अच्छे से कोने कोने ऑयल लगा देते हैं। तो अगर आप ऑयल नहीं लगाना चाहते तो बटर पेपर कट करके लगाइएगा। और अब हम डस्टिंग करते हैं मैदा से। इस तरीके से चारों तरफ हम कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद एक्स्ट्रा मैदा झाड़ लें। केक टिन हमारा तैयार है। इधर 5 मिनट हो चुका है और सूजी थोड़ी फूल भी गई है और चीनी के दाने घुल गए हैं। और अब हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं इस बैटर को। और अब डाल दीजिए 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि सरसों तेल ना लें और वैसा तेल बिल्कुल भी ना लें जिसमें स्मेल हो। और आप ऑयल के बदले बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बिल्कुल बेकरी जैसा केक में टेस्ट आए उसके लिए डाल दीजिए 1/4 कप मिल्क पाउडर या फिर डेयरी व्हाइटनर। तो कोशिश करें मिल्क पाउडर हो तो ज़रूर डालें, वरना पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। तो मार्केट में जो 10 रुपीज़ का डेयरी व्हाइटनर मिलता है ना दोस्तों, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए वेनिला एसेंस 1 छोटी चम्मच। आप वेनिला एसेंस के बदले अपने मनपसंद कोई भी फ्रूट एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हरी इलायची पाउडर भी आधा छोटी चम्मच डाल सकते हैं। सूजी केक में हरी इलायची पाउडर का भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। और अब हम कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्मूथ बैटर तैयार हुआ है। लेकिन अभी थोड़ा गाढ़ा है, इसलिए हम जो थोड़ा दूध बचाया था वो डाल देते हैं। उससे पहले डाल दीजिए 1 चुटकी फूड कलर। तो यहाँ पे मैं येलो फूड कलर ले रही हूँ। आप फूड कलर के बदले 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सूजी केक देखने में थोड़ा कलरफुल दिखे इसलिए यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया है और गुड क्वालिटी का लिया है। आप लिक्विड फूड कलर भी ले सकते हैं। और दोस्तों, फूड कलर इस केक में कोई भी टेस्ट में बदलाव नहीं लाएगा, बस देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। और फूड कलर को आप पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं। वापस से हम ब्लेंड कर लेते हैं। तो कुछ सेकंड के लिए ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो बस जिसमें हमने सूजी फुलाया था उसी बोल में हम निकाल लेते हैं। तो मैं आपको गिरा के दिखा रही हूँ। जो मैदा का केक बनाते हैं उससे थोड़ा पतला होता है सूजी केक का बैटर, तो इसी तरीके का पतला आप ही रखिएगा। और अब एक छोटा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए टूटी फूटी। तो 1 चम्मच यहाँ पे मैं हरी टूटी फूटी
और 1 चम्मच लाल टूटी फ्रूटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 10 से 15 पीस किशमिश के भी डाल सकते हैं। और अब हम आधा छोटी चम्मच मैदा डालते हैं और इस तरीके से कोट कर लेते हैं। तो ये स्टेप करने से बिल्कुल भी टूटी फ्रूटी केक के तले में जाके नहीं बैठती है। एक्स्ट्रा मैदा को हम छन्नी पे रख के छान लेंगे। और अब हम डाल देते हैं टूटी फ्रूटी और थोड़े से किशमिश केक में और थोड़ा सा हम ऊपर से डालेंगे। एक बार मिला ले। तो जब सारी तैयारी हो जाए तब बिल्कुल आखिर में डाल दीजिए बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। मेजरिंग स्पून के नाप से भी 1 टीस्पून डालना है आपको। तो किचन के सबसे छोटे वाले चम्मच का ही इस्तेमाल करें। और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, तो आधा छोटी चम्मच डाल दें। तो हम ये केक बिना अंडे बिना दही का बना रहे हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम आप 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डालें। तो नींबू के रस को छान के इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी बीज और रेशे नहीं होने चाहिए। आप नींबू के रस के बदले विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही नींबू का जूस डाला है किस तरीके से इनो की तरह फनने लगा है। तो पहले हम चम्मच से इस तरीके से ऊपर ऊपर मिला लेते हैं ताकि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का मोटा दाना कहीं केक में रह ना जाए। ऊपर ऊपर मिलाने के बाद अब हम बिल्कुल आराम से यानी हल्के हाथों से बैटर में मिला लेते हैं। आप विस्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लेमन जूस डाल देने से केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जालीदार बनता है। तो लीजिए केक का बैटर हमारा तैयार है और अब हम बिल्कुल भी बिना देरी किए मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी तरीके का बैटर आप भी रखिएगा। तो आज मैं 6 इंच के केक टिन का इस्तेमाल कर रही हूँ और अब हम ऊपर से थोड़ा सा टूटी फूटी सजावट के लिए रखते हैं। इधर कढ़ाई को भी प्रीहीट होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है और अब हम लिड को हटाते हुए तुरंत बिना देरी किए केक टिन को रखते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। तो शुरू में हम मीडियम फ्लेम इसलिए रखेंगे ताकि केक टिन गर्म हो जाए और जब गर्म हो जाएगा ना तभी बेकिंग स्टार्ट होगी। तो मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो केक को मीडियम फ्लेम पे बेक होते हुए 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलना शुरू भी हो गया है। और अब 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को कम कर देते हैं, यानी बिल्कुल धीमी आंच पे हम बेक करेंगे करीब 30 से 35 मिनट के लिए। तो मैं आपको 35 मिनट के बाद दिखाती हूँ। तो धीमी आंच पे केक को बेक होते हुए 35 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फुल के केक ऊपर की ओर आया है और किनारे से आपको कलर भी दिख रहा होगा कि बहुत ही शानदार कलर आया है। और अब टूथपिक लीजिए, सेंटर पे डालिए। तो देखिए पूरे अंदर तक मैंने डाला है, कितने अच्छे से केक पका है। तो सूजी केक बहुत ही जल्दी पक जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम बाहर निकाल लेते हैं और अब रूम टेम्परेचर पे इसी तरीके से सूजी केक को 15 मिनट रेस्ट करने दें। अभी काफ़ी गर्म है, डिमोल्ड कीजिएगा तो टूट जाएगा। तो 15 से 20 मिनट के लिए केक को ठंडा कर लिया है और अगर आपके पास समय है तो आधे घंटे के लिए ज़रूर ठंडा कीजिएगा। जब ठंडे हो जाएंगे ना तो खुद ब खुद किनारे को छोड़ देंगे। बाहर निकाल लेते हैं। देखिए बड़े ही आसानी से साबुत केक बाहर आ गया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं आया है और बीच से भी केक फटा नहीं है। वैसे तो आपने सूजी केक कई बार बनाया होगा, लेकिन अगर आपका केक टूट के बिखरने लगता है या फिर आप दही के साथ बनाते थे तो एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और झटपट केक बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट मॉइस्ट केक है। देखिए पूरा केक मैं दाब रही हूँ, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट केक बना है और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो बच्चों की छोटी मोटी भूख में शाम की चाय के साथ आप इस तरीके से इस टी टाइप फ्रूट केक को ज़रूर बनाएं, जिसे हमने बिना मैदा का सूजी से बनाया है। और जब अचानक से मेहमान आ जाए या बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देना हो तो आप सर्व कर सकते हैं और एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक एंजॉय कर सकते हैं।
तो मैंने थोड़े बड़े पीसेस में काटा है, आप चाहे तो और भी पतले पतले स्लाइसेस में काट सकते हैं। बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो छोटी छोटी जाली आपको दिख रही होगी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मॉइस्ट केक है। देखिए ब्रेड जैसा टेक्सचर आया है, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। सॉफ्ट के साथ बहुत ही स्पॉन्जी है। तो मेरे दाबने से ही आपको पता चल रहा होगा ये सूजी से बनाया है, लेकिन देखिए इतने दाबने के बाद भी बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ यूं ही बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।